बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ को बढ़ाओगे इतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरह एरिया के बारे में हमने ये बात की थी कि जितना वायर का एरिया ज़्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये दोनों इन्वर्सली थे। एरिया ऑफ सर्कुलर वायर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर या आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। अगर आप डायमीटर को 2 गुना बढ़ाते हो तो उस वजह से रेडियस 4 गुना कम होगा। इस तरह अगर आप रेडियस को 3 गुना डिक्रीज़ करते हो तो उस वजह से 9 टाइम रेडियस रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो बहरहाल ये रिलेशन है रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ, रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ। थिकर वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस पर मीटर एंड विल काज लेस एनर्जी टू बी लॉस्ट एज हीट। तो जो वायर्स थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उनका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो उनका रेजिस्टेंस कम आएगा, और जब इनका रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट की सूरत में कम एनर्जी ज़ाया होगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमारे पास दो मैथमेटिकल रिलेशंस थे, इनको हमने कंबाइन किया और यहाँ पे कांस्टेंट हमने लगाया। इसे रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, और ये कांस्टेंट है और इसके दो नाम हैं, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ईटा टेस्ट 1 अगर दिया है तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक MCQs आया था जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इस इक्वेशन में ये जो रो है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों तब बराबर होंगे जब हमारे पास यूनिट डायमेंशन हो। यूनिट डायमेंशन का मतलब जब लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 m² हो और वॉल्यूम 1 m³ हो। तो इस सूरत में हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल होते हैं। डेफिनेशन आप लोग देख लें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ मटेरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 m²। तो यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टेंस का यूनिट तो आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओहम मीटर। ओहम मीटर, ठीक है। और डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं इनके यहाँ पर रेजिस्टिविटी गिवन है। जो मटेरियल जितना महंगा होता है उतना उसका रेजिस्टिविटी कम होता है। तो कापर, एल्यूमिनियम, ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम वायरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। इनका आप लोग रेजिस्टिविटी देख लें, सबसे कम है। और इस तरह जो आयरन है, सीसा है, इनका रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इनकी जो कंडक्शन है वो आप लोग ये समझने के कम होगी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है कि मेटल्स और एलॉयज़ का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, क्योंकि मेटल्स और एलॉयज़ अच्छे कंडक्टर हैं, बिजली को पास करते हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। दूसरी तरफ अगर आप लोग इंसुलेटर्स को देख लो तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बेड कंडक्टर होते हैं, या इंसुलेटर का मतलब कि
नॉन कंडक्टर होते हैं, तो इसलिए इनके जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास सेमीकंडक्टर आते हैं जो इंटरमीडिएट क्लास है, मतलब ये कंडक्टर की तरह अच्छी कंडक्शन भी नहीं कर सकते और इंसुलेटर की तरह नॉन कंडक्टर भी नहीं है। ये दरमियान वाले मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनका रेजिस्टिविटी कंडक्टर के मुकाबले में ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर के मुकाबले में कम होता है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है ये कंडक्टेंस के बराबर है। तो इससे भी एक एमसीक्यूज आया था, दोनों एमसीक्यूज का हम कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे G इज इक्वल टू 1/R। G जो है ये कंडक्टेंस को शो करता है। अच्छा, यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का अपोजिट यूनिट होगा इसका। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, तो ओहम को आप उलट कर दो तो इससे मोह बोलते हैं, मोह, ठीक है। और मोह को हम साइमन भी बोलते हैं, एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोह या सिमन ये दो यूनिट्स हैं कंडक्टेंस के। और कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में हमारे पास जो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी इसका रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे? ठीक है, ये इसका सिंबल था रो, इसे हम कहते हैं। तो रो का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन था, रो का जो इक्वेशन था वो था RA/L, लेकिन ये चूँकि कंडक्टिविटी जो है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो इसलिए अपोजिट हो जाएगा, L/RA हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वो मोह पर मीटर या मोह M-1 या सिमन मीटर -1 या सिमन पर मीटर। तो ये जो यूनिट्स हैं इस दफ़ा मुझे यकीन है कि ईटा टेस्ट 2 में इन यूनिट्स के बेस पर MCQs आएंगे। ईटा टेस्ट 1 में जो 2 MCQs आए थे वो आप लोग देख लें। एक ये MCQs था कि जो कंडक्टिविटी है, सॉरी जो कंडक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आएगा, क्योंकि ये R जो है ये जब कैपिटल G के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो याद रहे, जब भी हम दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। मैं प्रीवियस किसी चैप्टर में ये बात कर चुका हूँ कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपको अगर MCQs दिया जाए कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई हमें क्या देता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या आंसर देता है, 1, 0.5, 10, 100, इस तरह वो ऑप्शन देंगे तो आप लोगों ने 1 पे टिक करना है। इस तरह अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, ये भी 1 देगा, ठीक है, क्योंकि ये भी दो ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और इसके अलावा जो दूसरा MCQs था उसका ताल्लुक रेजिस्टिविटी के साथ था। MCQs कुछ इस तरह था कि आप अगर लेंथ को किसी वायर के लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, आप किसी तार के लेंथ को 2 गुना बढ़ाते हो तो उस वजह से रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि रेजिस्टिविटी 2 गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी, कम होगी, नो चेंज। तो आप लोगों ने नो चेंज पे टिक करना था, क्योंकि रेजिस्टिविटी का ताल्लुक लेंथ, एरिया, इन चीज़ों के साथ नहीं होता। रेजिस्टिविटी जो है ये यूनिट डायमेंशन के लिए है, लेंथ इसके लिए फ़िक्स है, एरिया इसके लिए फ़िक्स है, वॉल्यूम इसके लिए फ़िक्स है। तो याद रहे, जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है ये लेंथ और एरिया के चेंज करने से चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी है और दूसरा मैंने क्या बताया, रेजिस्टिविटी, ये दोनों लेंथ, एरिया या वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज नहीं होते। इन चीज़ों का
रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो नो चेंज आप लोगों ने लिखना था, रिमेन सेम आप लोगों ने